Morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give a lecture on the topic high power money. High power money अर्थात उच्च शक्तिशाली मुद्रा, इसे पावरफुल मनी भी कहा जाता है। इसे गवर्नमेंट और आरबीआई जारी करता है। इसका कुछ भाग जनता के पास होता है जिसे हम करेंसी के रूप में जानते हैं, और कुछ भाग रिजर्व आरबीआई के पास जमा होता है। इसलिए इसे हम फार्मूला के रूप में दिखाते हैं। H = C+R। H हाई पावर मनी है, C जनता के पास जो करेंसी होता है, और R गवर्नमेंट और बैंक डिपॉजिट के पास जो रिजर्व मनी होता है उसे हम R के रूप में जानते हैं। ये रिजर्व मनी जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक है स्टेटरी रिजर्व फंड्स ऑफ बैंक विच इज विथ द सेंट्रल बैंक, अर्थात आवश्यक रिजर्व अनुपात जिसे हम RR के रूप में दर्शाते हैं। और दूसरा है एक्स्ट्रा एक्सेस रिजर्व फंड, अर्थात अतिरिक्त रिजर्व अनुपात जिसे हम ER भी कहते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को समझेंगे कि ये क्या होता है। यदि हम बैंक में 10,000 रुपया रखते हैं और 10,000 का 10% जो है रिजर्व के रूप में रखा जाता है, आवश्यक रिजर्व के रूप में, तो ये 10% जो है वो स्टेटरी रिजर्व फंड होगा, RR होगा, और बाकी जो 90% होगा, अर्थात 10,000 का 10% हम काटेंगे तो 9,000 बचता है। ये जो 9,000 होगा वह एक्सेस रिजर्व फंड होगा। तो इसे जो 9,000 होता है इसे ही आरबीआई को के छोड़कर जो कमर्शियल बैंक होते हैं वह लोन के रूप में दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह उस शक्तिशाली मुद्रा को हम दिखलाते हैं। H = C+RR + ER, अर्थात ये जो रिजर्व मनी है ये दो भागों में बट गया, RRR ER, आवश्यक रिजर्व अनुपात और अतिरिक्त रिजर्व अनुपात के रूप में। इसे सेक्योर्ड मनी भी कहा जाता है। इसे बेस मनी भी कहते हैं, जिसे M0 से भी दर्शाया जाता है। कंपोनेंट ऑफ हाई पावर मनी। हाई पावर मनी के 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट है करेंसी विद द पब्लिक, सेकेंड है अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, थर्ड है कैश विथ बैंक, और फोर्थ है बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई। इन सभी को मिलाने से हमारा उस शक्तिशाली मुद्रा हो जाता है। H = C+RR + ER। सप्लाई ऑफ मनी, हम लोग जानते हैं सप्लाई ऑफ मनी को हम लोग किससे दिखाते हैं, C+D से, और उस शक्तिशाली मुद्रा हमारा क्या हो गया, C+RR + ER। अब हम मुद्रा की पूर्ति और शक्तिशाली मुद्रा में संबंध देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड हाई पावर मनी। हम लोग जानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, M = D + C। इसे मान लिया हम समीकरण 1 मानते हैं, और उस शक्तिशाली मुद्रा C+RR + ER। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर हम M/H करते हैं, D + C / C + RR + ER। अब दोनों ही को, ऊपर और नीचे दोनों को हम D से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर हमें ये प्राप्त होता है, D/D 1 CD हो गया, और CD ये R हो गया। अब यहाँ पर हमने CD को CR के रूप में दिखाते हैं, और RRD को RR स्मॉल r के रूप में लिखते हैं, और ERD को ERR के रूप में दिखलाते हैं। यहाँ पर CR जो है वह मुद्रा की मांग और जमा अनुपात को दिखलाता है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है H = CR + RRR + ERR / 1 + CR/* M। ये उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, ये मुद्रा की पूर्ति है। तो M हम अगर इधर ले आते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर हम अगर M को हम दाहिना से बायां की ओर ले आते हैं तो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो ये हमारा जो है नोमिनेटर का डोमिनेटर में चला गया और डोमिनेटर का नोमिनेटर में चल गया। हेंस हमें एक नया इक्वेशन प्राप्त होता है, 1 + CR / CR + RRR
प्लस ER, ये जो है इसे हम मनी मल्टीप्लायर के रूप में दिखलाते हैं, जिसे स्मॉल m के रूप में दिखलाया जाता है। तो इसलिए हमारा मुद्रा की पूर्ति हो जाती है मुद्रा गुणक इंटू उस शक्तिशाली मुद्रा। इसे आप याद रखेंगे। इसे मनी मल्टीप्लायर को और भी हम इस तरह से दिखला सकते हैं, m बराबर 1/RR। RR होता है हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। इसलिए मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में आता भी है। m बराबर क्या हो गया, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मुद्रा की पूर्ति डिवाइडेड बाय उस शक्तिशाली मुद्रा। उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी, अगर हम इसे गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुद्रा की पूर्ति हमारे क्या हो गया, आपका m इंटू H। और उस शक्तिशाली हमारी मुद्रा हो गई H इज इक्वल टू मुद्रा की पूर्ति डिवाइडेड बाय मुद्रा गुणक। इस तरह हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।